अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं शेखा हो सब भी, कैसे ही मेरे साथी हो सब भी, सबको भी मेरा सलाम और सबके लिए भी मैं दुआ करता हूँ। मेरे हक़ में भी आप लोग दुआ कीजिए। 2 दिन से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, अब थोड़ा बेहतर है माशाल्लाह तबारक। मेरे खुशहाल टीवी को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, दूसरों को तक भेजो और कमेंट्स करो, लेकिन बेल की घंटी को दबाओ। ख़ास तरीके से एक सवाल मेरे पास आया है। लोग सवाल करते थे पीने वाले हमको पीने के लिए मना करते हैं बार बार, क्यों अहमद भाई? इतना अजीब सवाल आया है मेरे पास। उनके लिए जो मेरे खुशहाल टीवी देखते हैं सब भी, अल्लाह उनको जज़ाकल्लाह खैर दे और मैं अल्लाह की बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। पीने वालों के लिए मैं इसलिए मना करता हूँ, किसी की भी बेटी को शादी कर ले आने के बाद उस बेटी का जीना हरा भरा अच्छा है, वो एकदम खुशी के साथ बच्चों के साथ अपने शोहर के साथ ससुराल में हो या अलग हो कहीं भी हो, वो खुशी के साथ जीती है। बोले तो खुशियाँ और तुम्हारे घर में भी बसती हैं और माँ बाप के घर में भी अच्छा लगता है। कोई भी आ गए, एक रिश्तेदार भी आया तो माशाल्लाह अच्छा है, अगर बोल एक निवाला खाना खा गए तो भी तुम्हारे घर में बरकत भी आती है, अच्छा भी लगता है। एक मेहमान भी आया तो वैसे घर को। अब वो पीने वाले हमको क्यों मना करते हैं? तुम्हें तो कौन मना करते हैं? शौक से पी लो, क्या कर सकती है? हमें तुम्हें पीते हैं जगह क्या तुम्हें आग आड़ा आड़ा कर सकती? मुँह ने हरा भरा झाड़ के नीचे पत्ते से भरा हुआ झाड़ के नीचे छूँ है तो जाको खड़ने के लिए भी शौक़ पैदा होती है। सूखे झाड़ के नीचे कौन खड़ती बताओ? सूखे झाड़ की लकड़ी को कतर को ले कहा को चूल्हे के नीचे जलाते हैं। हरा भरा झाड़ के नीचे छाँव मिली तो जाको खड़ती हैं। फल फूल लगा तो तोड़ कर अपने यूज़ करती हैं। ये सूखा झाड़ है। अब देखो मेरा सेम का झाड़ था ये, अब ये सूख गया, इसके नीचे हमें बैठते भी नहीं, क्या करना? पीने वालों की हालत वही होती है, जहाँ पीते हैं जहाँ लुढ़क जाती हैं। एक उसकी ज़िंदगी एक सूखा झाड़ के तरह, वो कितना भी हीरो बन को जाने दो, कितना बड़ा करोड़पति भी रहने दो, ज़िंदगी एक सूखे झाड़ की तरह है। देखो ये चूल्हा सिलगाने का काम आता है, बस समझ में बात हो। ऐसा हर भाई को बच्चे आखो अपने माँ बाप के घर से आती सो कितनी की तमन्ना अरमाना आरज़ू रख ले आती। अगर से तुम्हारे सर बराबर तुम्हारी बीवी भी पी तो कैसा होता? ज़रा गौर करो। क्यों? इंसाफ आपको अल्लाह ताला एक को एक अलग दिया। एक हरन भी सिंह ज़्यादा मारित कदी उसे हशर के दिन बदला देता अल्लाह ताला, बराबर फिर वो सिंह माने खुरमाता अल्लाह। इतनी इंसाफ करता अल्लाह, समझे नहीं? गफूर रहीम अल्लाह। अल्लाह से डरो। अहमद भाई किस लिए बोलते हैं, क्या वास्ते बोलते हैं? थोड़ा समझो, तुम्हें समझ को काम लियो। किस लिए बोलता हूँ मैं? मेरे लिए बोलता हूँ, तुम्हारे लिए तो बोलता हूँ। अगर से तुम्हारी बेटी को शादी करने के बाद तुम्हारा दामाद भी पी को तुम्हारी बेटी को सता को खाने को प्यास को भूख को तरसया तो तुम लोग अच्छा लगता है? अच्छा लगता है क्या? बोल पीवट की बच्ची को भी शादी कर देते जगह जमई अच्छा ना बोल को ख्वाहिश करता क्या? तुम्हारा ससुरा आपको ख्वाहिश नहीं करता क्या मेरी बेटी अच्छी ना को? हर बेटी अच्छी रहना, हर भाई को बच्ची अच्छी रहना, यही तमन्ना से मैं बोलता हूँ। पीने से ज़िंदगी हार्ड होती है बोल को, समझे नहीं? याद रख लो कभी भी। जो भी पीने की आदत डाले ही, फिर भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह उनको अच्छी हिदायत दे। सारा जितनी तुम्हारी कमाई आपको पीने में कितनी, एक बाटल बिल्कुल कम होता 100-150 ने आता नहीं, ऐसे 2-2 3-3 बाटला पीती हैं। वही पैसों को आपको तरकारी कितनी महंगी है, कितनी महंगी है तरकारी। टमाटर 100-150 80 70 60 चढ़ जाता है रेट। हाँ वही पैसे में आपको ये सेम के फल आए थे, टमाटे थे, हरी मिर्चा तरकारी लेकर आपको घर में डाले तो बीवी किसी के पास पूछेंगे 2-3 दिन तक 4 दिन तक आराम से आपको तरकारी बच्चों को पका को दाल को खला को सालने वगैरह क्या तो अच्छे बुरे पका को दाल को पोषण करती पालती। समझ में बात? तो पालते नहीं बोल को नहीं, लगा डालते नहीं घर को बोल को नहीं। ऐसे भी पीने वाले ही शाम है तक अच्छा से अच्छा खिलाती हैं पिलाती हैं, हर चीज़ लगा डालती हैं, सब कुछ खुशी देती हैं बच्चों को जीने को सब कुछ। लेकिन बीवी के दिल में क्या पिकता आप कभी सोचिए? मेरा शोहर शाम है तक आने के बाद अच्छा सा होश में आपको अच्छा खुला होको कैसी है क्या हर को अच्छी बुरी बात करता है कि बाजुक सोने के बाद क्या तो अच्छे बुरे बातें जीने संसार के घर को मया मोहब्बत देता है क्या कि अगर बोल कितनी की अरमाना सी वो कितनी की ख्वाहिशी वो देख ले कोई रहती, सारी ज़िंदगी देख देख के इंतज़ार करती करती नशे का प्यार ही लेना उन्हें, मामूली इंसान का प्यार नहीं लेना क्या उन्हें? तुम्हारे सच्चे दिल से होश में आको, तुम्हें होश में आको सच्चे तरीके से प्यार देने को नशे में प्यार, नशे का प्यार नकली है यार। तुम्हारे पास बाजुक रहते से बदले एक पुतले के लगा बाजुक रहे को देख लेना बेहतर है, एक तस्वीर जैसा। क्या फ़ायदा बोलो? तुम्हारे दिल से मोहब्बत चाहती है, तुम्हारे दिल से अरमाना चाहती है वो, तुम्हारे दिल से जब वो मोहब्बत उसे करती जब तुम्हें होश में रहती,
जब तुम्हें होश में रहने के बाद हर बीवी के अरमान तमन्ना मिटती। अच्छा होश में आको बात करती, वो बात तो सच्चाई की पन रहती, रियलिटी रहती है। नशे में आने के बाद एक नकल हो जाता, नशे की मया मोहब्बत, नशे के पैदा होने के बच्चे सब हराम के ऊपर आ जाते हैं। पता है तुम्हें, नशे में हो को तुम्हारी बीवी के पास क्या करी क्या नहीं करी, क्या बात करी क्या नहीं बात करी, सुबह होने के बाद तुम्हें याद भी नहीं रहता। जी रात को तुम्हें जो फलानी बात बोले थे, फलान जने को पैसा देना था, देती उनको बोले थे, अब पैसा दे और बोले तो मैं कब बोला को पलट लेती तुम्हें। वही होश में होकर बात करे रहते तो, वही होश में होकर बात करे तो हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है, दे तो ले और बोल को बोलते हैं। कभी भी याद रख लो, नशे का प्यार, नशे की ज़िंदगी और नशे की लाइफ, नशे का खाना पीना, नशे का प्यार, हर चीज़ आपको एक सूखा झाड़ जैसा याद रख लो। ये सूखा झाड़ कभी भी टूटने वाला है, आज नहीं तो कल निकाल छटने वाले हैं हम लोग, समझे नहीं। मुश्किल डेंजर है। अच्छी ज़िंदगी 4 दिन जी को मर जाने फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ ने तो वहाँ तो है, अल्लाह पाक के पास तो है। ज़रा सोचो समझो। चाँद खूबसूरत है, रोशनी देता है, अल्लाह पाक की एक बड़ी नियामत है हमारे लिए, लेकिन एक रोशनी के ऊपर आको चाँद आको हम को बड़ा प्यारा है। सूरज भी हमारे लिए फ़ायदा है, वो जलता है बोल के इनकार नहीं करते हम लोग, लेकिन वो सूरज की धूप की भी ज़रूरत है। लेकिन इन दोनों के बीच में बादलें ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं। चाँद के बाजुक भी आसरा आ जाते हैं और सूरज के भी आसरा आ जाते हैं। बादलों को ना आग लगती है ना छाँव लगती है, उनका हालात इस हिसाब से चल जाते हैं। जब धूप लगती है तो बादल को ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी पैदा होती है, जब चाँद के बाजुक बादल से ठंडी में ज़्यादा आता है तो जब ठंडी पैदा होती है। चाँद को सूरज को जितनी इज्जत देते हैं उससे भी ज़्यादा बादल को भी देना ज़रूरी है, क्योंकि बादल में आँखों पानी भरा हुआ होके बरसात बरस जाता है, तभी ये मुर्दा ज़मीन आको ज़िंदी होती है, अनाज पिका को हम लोग खा को जीते ही। इसलिए चाँद से मतलब रख लो, सूरज से मतलब रख लो, बादल को निकाल को नहीं छटना, बादल से तो पानी आता है। हर चीज़ रहना चाहिए, ये नहीं कि हमें इखारत इनकार नहीं करते हैं, हर एक बच्चे का सुहाग हमेशा सच्चा अच्छा रहना बोल के, लेकिन तुम ना को मैं इनकार नहीं करता हूँ, तुम्हें पोषण लेकर को डालते खिलाते पिलाते हैं, लेकिन एक चाँद जैसा बनकर रहो, एक सूरज जैसा बन को भी रहो, एक बादल का तरह भी रहो, लेकिन पीवट बन को पीने की आदत नहीं डालो। बादल का पानी बरसने से आँखों कहीं कीचड़ चिकड़ ज़्यादा हो जा को गलीजा की भरगी तो भी एक दिन वहाँ हरिया भरिया फूट जाता, लेकिन बाम पड़ जाते सो जगह आँखों हरियाली भी फूटती नहीं। पीवट की हालत बाम पड़ के जैसा होता ज़िंदगी में, उसके लिए कभी खुशियाँ मिल नहीं सकते। खुशियाँ लेने के लिए ट्राई करना है तो तू खुद पी के मज़े ले सकता, तू खुद खुशियाँ ले सकता, लेकिन दूसरों को खुशियाँ बांटने के वास्ते तेरे पास कोई जगह नहीं रहती। थोड़ा समझो, पहचानो। ये लव फेलर हो गए साले पीना शुरू कर डालते हैं, लवा करना हराम है बोल के 100 बार मैंने पहले भी समझा यार। रिजाल क़वामून अला निसा, मर्द के ताबे औरत, मर्द के लिए अल्लाह ताला औरत पैदा करके रख डाला था, वो अल्लाह से दुआ करो कि हम कहाँ से जोड़ा है, अल्लाह आसान से जोड़ दे बोल को ट्राई कर को शादियाँ करके अच्छी ज़िंदगी कर दो, समझे नहीं। और एक बात ख़ास बात क्या है बोले तो, जिससे भी शोहर नहीं है, जिसकी भी बीवी नहीं है, जो मर्द बीवी मर जाने के बाद तरसता है, चाहे वो उम्र वाला हो चाहे नौजवान हो, फ़ौरन उससे जवानी अंदर खेलती है तो फ़ौरन उससे निकाह करने की कोशिश करो, अपने बच्चे भी रिश्तेदार भी सब भी, क्योंकि जिसके दिल में जो पिकता है उसी को मालूम होता है, किसी को नहीं मालूम होता है। करंटों के वायर में जो करंट की वायर खींच को करंट जो पास करते हैं, हाँ करंट की वायर में करंट के तहत करंट की वायर में ही पता चलता है, छीने से आपको बड़ा करंट शॉक लगता है, समझे नहीं। मामूली वायर क्या है, मामूली तरीके की रहती कपड़े सूखने डालने के लिए, समझे नहीं। उसका हिसाब पहचानो, उसकी तकलीफ़ को पहचानो। जो औरत शादी करने के लिए तैयार है या जवानी है, बच्चे भी हैं, फ़ौरन उसे किस हालत से भी उसे इल्ज़ाम नहीं लगाओ, उसके ऊपर आको तहमत नहीं लगाओ, फ़ौरन उसे एक निकाह करा दो अल्लाह के वास्ते। देखो कितने लड़के औरतें नाहा को तरसते ही मर्जा को, जितनी भी लड़कियां तरसते ही मर्दा नाहा को, उनको अल्लाह ताला जोड़ा अच्छा कर दे, उनके दुख के ज़ख्मों के दिलों को ठंडक पहुंचा दे बोल के मैं अल्लाह से दुआ करता हूं। क्योंकि माँ बाप के ऊपर जितना भी बोझ बन के लड़कियां बैठ गई हैं और बच्चे जिन्हें संसार में आपको बीवी इंतकाल होने के बाद जो शौहर रह गया, अब देखो भवा हंदे बेटियाँ हंदे रिश्तेदार हंदे, जब उसकी
उसकी बीवी नहीं तो उसे गुलाम बना डालते हैं कहीं कहीं जगह। तो ये लगा दे, वो लगा दे, ये करोगे तो बोल को उस घर के जीने में अब कहीं को, हाँ अब बेटेदारा भी बोलती हैं, रिश्तेदार बोलते हैं, अब कहीं को शादी भवा आ गई, जमया आ गई, उससे क्या ज़रूरत है को बोल को। कितना भी कुछ भी कर डालो, सोने की ताज लेकर को सर पे रख डालो, हीरे मोतियाँ की भी उसे कमी पेशी होती। उसका एक साथी उसे मिल गया ना, उससे क्या बात कर लेना था कि उसे क्या अरमान है कि उसके पैर दबाने वाली कोई आसक्ति क्या है कि उसे सर दबाने वाली है कि उसका अरमान आरज़ू उसकी पूरी मिठाने वाली रहती क्या कि जितना भी हो दिल का रिश्ता, जिस्म का रिश्ता बाँट को, सारी एक ज़िंदगी का हिस्सा बाँट डाल को, बाजुक फकवे में हो को उसका सुख दुख पहचान को, अच्छी बुरी बात 24 घंटे उसके अलग अलग रहने की, बीवी रहने को और दूसरा रिश्तेदार पूछने को, ज़मीन आसमान का फ़र्क। थोड़ा गौर करो, हलाल बात करता हूँ मैं, हराम नहीं है, समझे नहीं, सोच समझ को उनका ख्याल करो। और कर लेने वाले भी हैं क्या, टारगेट नहीं करो मुझे ऐसा छना वैसा छना, ये रकम हना वो रकम हना, और बोल को टारगेट नहीं करो, सोच समझ को हिसाब से ज़िंदगी के लिए एक ज़िंदगी चाहिए, समझे नहीं। और वो कोई बोला था मेरे पास धन है, दौलत है, सब कुछ है, मुझे शादी कर ले बोल के। वो लड़की बोलती है तेरे पास धन है, दौलत है, सब कुछ है, लेकिन तेरे पास जवानी नहीं है। मेरे पास कुछ भी नहीं है लेकिन मेरे पास जवानी है बोली, समझे नहीं। ऐसा भी हो सकता एकदम बुढ़ा हो जाको, मरते दिना में आँखों शादी हमारे को शौक में बड़े आता, थोड़े बुढ़े उनकी मैयत बंदा लो जल्दी खाएंगे क्या, समझ भाई शादी नहीं करना उनको, क्या कि संटी का लुंडा इतना खाना दे डाल को खाएंगे को, हाँ अच्छा देखभाल देखो 80 साल 90 साल ऐसा हो गए थी, शादी करको बोल को बैठ जाओ, मेरे पास धन है दौलत है बोल को, ऐसे सेठा भी शादियाँ कर लेती थी, नाहक शादियाँ कर लेती हैं, रखले को ख़त्म को सताते रहती, वहाँ भी बाहर कंट्रियाँ भी। शादी करना है अगर से अंदर से जवानी खेलती है, अच्छा है, हाँ ज़रूर करो शादी। जब अंदर से दम नहीं, गुड़ियाँ के दर्दान से मर जाते हैं, हाथा पाँव के दर्दान से मर जाते हैं, रेंग लेते हैं बुढ़े मेरे बट्टे, उनको आको शादियाँ खाना बढ़ जाती बेटे। वैसे आदमियों को ले रखा अच्छे भारी कफन का कपड़ा लगा को रखो, शादी होना तो करना, अगर से जवानी है तो, जवानी नहीं थी मैयत डालना है को आदमियाँ का, अगर बोलो ऐसे बुढ़ियाँ को, समझे नहीं। अभी क्या मैं बोली और बोल कहाँ बुढ़े को असली थी कि माँ बड़दियाँ की दुआ लेना चाहता हूँ मैं, मेरे बात वैसे अल्लाह नाना को दादा बा उनको सबको भी अल्लाह अच्छा रखो, अल्लाह उनके जानमन में क़ुव्वत ताकत दे, अच्छा रखो। बुढ़ियाँ की दुआ में लेना चाहता हूँ, बुढ़े आदमियाँ की। मैं भी हयात है तो बुढ़ा हो तो नहीं हयात हो तो बीच में झड़क को चल जाती, किसकी दुनिया क्या खाए मुँह बोलता हूँ। ये बात भी क्या आवाज़ से ख़ास तरीके से बोलता हूँ, तो बोले तो एक बुढ़ा को हमारे गली के पीछे ही ले एक से दो बुढ़े, वो बुढ़े क्या करती दम जा सकना ना, गोलियां खा को मरती, शुगर आंसी बीपियाँ सलारे को पवान से रेंग लेते हैं, बीवियाँ भी ही फिर भी वो बीवियाँ रो को मर जाते हैं। पाप ये बुढ़ा एक बात सुनता नहीं करता नहीं, कब देखा गोश्त था करता था। तो मैं बोली हूँ भर मटके है को तो उठा लेते थे खाला चान, ये पानी नहीं सब मटका खाली मटका के लुढ़कते थी, बच जाती ज़रा ठेले तो भी खाएंगे रख डालो और बोला लियो। वैसा उनको क्या कि इतनी वाला देखो, उनकी खिदमतदारी करो, तुम नाकनी की पहुँचती, उनको इबादत में लगा डालो, उनको भी नेकी पहुँचती है इंशाल्लाह। वैसा करो। बुढ़े में क्या करते हैं, जाना अच्छी नहीं है, हमने कैसा है वैसा है बोल कर आती हैं, शिकायत करती हैं। पुराना कपड़ा एक तरफ फटा तो सिए तो अब एक तरफ फटता, उधर से तो अब एक तरफ फटता। जवानी चल गई, उम्र चल गई तो हालात वैसी होती। बुढ़े में की क्या करती हैं बोलो, एक बीमारी को बराबर करके तो अब एक बीमारी उठ को बैठती है उनको। वैसा हमला कुछ 2 दिन से मैं संभाल से क्या नहीं, जान बिगड़ जा को क्या करती हैं, जाना हर इंसान को बिगड़ते रहती हैं, इंसानों को बिगड़ क्या झाड़ा के ऊपर आया था है रोग, इंसानों के ऊपर आता नहीं, मामूली इंसान कर को पैदा है बसता थे बेता बिगड़ती है। सोच समझ को काम लिया करो, समझे नहीं। और एक सवाल भी मेरे पास ऐसा आया है, एक बच्चा को चाहत कर दिया एक कमज़ोर ख़ानदान, यानी ख़ानदान 3rd क्लास, अच्छा नहीं बोल कर उसे चाहत कर दिया। वो केस मेरे पास है। अहमद भाई आप क्या सवाल करते हैं कि लड़के के माँ बाप पसंद करते नहीं, उनका ख़ानदान कोई भी पसंद करता नहीं, लड़का पसंद करता है लड़की को, उसे शादी करना, यानी तो दोनों भी मर जाती हैं। नऊज़ु बिल्लाह। ये सबसे पहले क्या है, ये प्यार करना लवा करना सबसे पहले भी बोल मैं हराम बोल के अगर को बोल के, लेकिन फिर भी अब हो गए इस चीज़ को क्या कर सकते हैं। बोले अब इसे क्या करना, इसका मसला क्या है, इनका ख़ानदान अच्छा नहीं बोल को माँ बाप आपको इनकार करते हैं, इखारत करते हैं, दूर हट जाती हैं। बच्ची तो बहुत बेहतरीन बड़ी अच्छी बच्ची की तारीफ़ां करती हैं, बच्ची अरबी पढ़ी है, नमाजी आदमी सब कुछ है,
क्या दीवानी नंगा क्या करी तो बिल्कुल कुछ भी जानती नहीं, आड़गी चोली फाड़ी मुर्गी कहते हैं जानिन से काचो वैसा कर को बैठी है वो। अब उसे क्या करना, उसके आगे एक मसला हल करना पर मुझे बुला लग गए। तो 4 आदमी में बैठ को मैं सवाल करया, एक गुलाब का बगीचा था, गुलाब के फूला तोड़ लेने वाला हमाली गुलाब के फूला तोड़ लेता। कभी कभी बगीचे को साफ करने के वास्ते काड़े अंगड़िया सब कट कर को पूरा कचरा ले जाको घूड़ में छटता, कचरे के गोबर के। अब गोबर की घूड़ में आको वो काड़ियाँ डाल देते तो भूल चुके एक झाड़ उड़ जाता, उठने के बाद उसे भी फूल लगता। जब गोबर में आको गुलाब की काड़ी अटक जाने के बाद वो उठ को उसे भी फूल लगता। जब गोबर में फूल का झाड़ उठने के बाद वो फूल के झाड़ में फूल में आपको फूल की खुशबू आती, पर की गोबर की खुशबू आती नहीं। फूल से मतलब रखने वाला घुड़ से मतलब रखना नहीं। और बोल को मैंने सवाल करा, जब बच्ची अच्छी है तो बच्ची से तुमने आपको सवाल उसके ख़ानदान से क्या है। और बोल को कैसा कि बोल को आजिश करके सवाल करके बाद उनको बोले तो निकाह हो गया। हो के भी समझो एक 16-17 दिन होता है माशाल्लाह। अच्छे ही बाद ये ख़ानदान को ख़ानदान को भी समझे, अच्छाई बुराई को ख़त्म करती है। बनारस की साड़ी भी, बनारस की साड़ी सर की भी ले ले जा को काल इसमें किचन रूम में रख डाले तो काली की चिंदी बन जाती है। काली की चिंदी को भी सफाई करने में साफ़ हो जाती कहते हैं। वैसा बात क्या है तो बोले तो कितनी अच्छी चीज़ भी ख़राब भी हो सकती है, ख़राब चीज़ अच्छी भी हो सकती है, किसी भी इकारत नहीं कर सकते। बल्कि दिमाग ये लड़ो, ये जब तक दम है तो तोबा कर को उसे अच्छाई पे लेकर को पाक तरीके से उसे समझा ले को एक अच्छे रास्ते को लगा ले सकती है। अब वो एक रिश्ता होने से उनका पूरा ख़ानदान नमाजी आदमियाँ हुई, नमाज़ा पढ़ लेती हैं। ये बच्ची की तरफ से ये जमाई नहीं तो आता नहीं बोल को समझ को इनका ख़ानदान उनके ख़ानदान में मिलजुल होता नहीं। उनको इतना जोश में आ गई उन्होंने लड़की वाले माशाल्लाह, उनके माँ बाप से भी नमाजी आदमियाँ हो गई, नमाज़ा पढ़ लेते, अल्लाह के याद कर लेते सब। ये एक रिश्ते से उन्हें सुधरने का था, सुधर गए। हालांकि पहले बिगड़े हुए थे सच, लेकिन अच्छे हैं वो माशाल्लाह। अब उनको अल्लाह चाहा तो देखो तोबा करने वाले के इंसान को आपको गलतियाँ पूरे गलतियाँ आपको नेकियाँ में डालता अल्लाह ताला। उसके ऊपर कोई उंगली भी उठा सकते हैं, बुरे 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 को बोल नहीं सकते। बोलने वाला बुरा हो जाता, बुरा इंसान अच्छा हो जाता। इसलिए किसी को भी इकारत नहीं करना, किसी को भी उंगली उठा के नहीं दिखाना, समझे नहीं। सूरज जलता है बोल को सूरज को उंगली नहीं दिखाओ। सूरज की धूप से कितने की चीज़ें को फ़ायदा है, समझे नहीं। सूरज की धूप से आपको कितने की अनाज पिकती है, समझे नहीं। वैसा चांद अच्छा है बोल को, चांद की ठंडी बहुत अच्छी है, रोशनी बड़ी अच्छी है बोल को। सर्दी का आदमी हमेशा चांद को देखने ऊपर आया करना अड्डे सकता, समझे नहीं। ऐसा अच्छे टेम्पोच अच्छाई का लेना, गर्म टेम्पोच गर्म का हालात ये लेना, लेकिन बुराई को किस हालत से भी दूर करने की कोशिश करना। इंसान बन को जीना बड़ी बात नहीं है, हर इंसान जी लेता है। इंसानियत रखो, इंसान जीना बड़ी गनीमत की बात होती है, समझे नहीं। जिसके पास इंसानियत नहीं वो इंसान बन को फ़ायदा नहीं। इसलिए हर इंसान को अपनाओ, समझो। और बच्चे कहाँ जाते हैं, कैसा करते हैं, क्या करते हैं, बच्चों को अपनाओ। बार बार मैं बच्चों के ऊपर फ़िक्र इसलिए खाता हूँ अल्लाह के रसूल की उम्मत आकर नुकसान ना होए। उनको आलिमा बनाओ, कुरान हाफिज़ा बनाओ, दुनिया का इलम पढ़ाओ, दीन का इलम पढ़ाओ, इंजीनियरा भी पढ़ाओ और कुराना भी पढ़ाओ। सब कुछ पढ़ाने के बाद उनको तजुर्बा मालूम होता ना था, क्या रिश्ता, क्या दुनिया, क्या आखिरत, क्या चारों तरफ सोच समझ को चलती, समझे नहीं। अगर से मेरे बातों में गलती तो मैं माफ़ी चाहता हूँ इस बात से। जितने भी बड़े बूढ़े लोगों को मैं सताता रहता हूँ, कभी कभी बहुत सताता रहता हूँ, और उनसे ज़्यादा दोस्ती में भी रहता हूँ। हमारे गली में भी बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बयान से ज़्यादा सताता रहता हूँ, ज़रा मज़े लेता रहता हूँ, फिर उनको नज़दीक करता रहता हूँ। क्या भी पकान दे करन दे, खिलाता पिलाता नज़दीक कर लेता हूँ, मैं बड़ा प्यार देता हूँ। ज़्यादा कनेक्शन मेरा आपको बड़े बयान से ही ज़्यादा क्यों का बोल दो, बूढ़े बयान से बड़े बयान का तजुर्बा, उनके बातें, उनकी हरकतें बड़े अच्छे लगती मुझे। बड़े बड़े लोगों की बड़े बातें होती हैं, है क्या नहीं ऐसा। और हम और गलती मेरी से भी बहुत सारी हो सकती है। आप देखो अच्छा लगा या दोस्तों के साथ होटल में झींगे कहते, पनीर कहते, क्या क्या सब खा लिया। खाने क्या बोलते नहीं, अरमानान से खा लिए, मुँह का मज़ा कान से निकला। और बोल को 2 दिन से खट्टा निकला मेरे बेटे, बोल ले सकता नहीं मैं। अब आपको अल्हम्दुलिल्लाह ज़रा अच्छा छाछा पी को, ग्लूकोसा पी को, क्या बल्ला की मूंग दाल को खिचड़ी खा को, क्या क्या कर ले, कंगर काटी घिस ले को। अब ज़रा गड्ढे पड़ी हूँ बेटे, क्या करना, चारों का जान अच्छा नहीं तो मैं देखने वाला डॉक्टर मेरा, मैं चाह कहीं क्या जो 2 दिन से बेल हो गई हूँ बेटे। मेरे दोस्तान की पार्टी उतना काम करी मेरे बच्चे को, ऐसा होता। सोच समझ कर काम लेना। कभी कभी धोखा हर इंसान खाता, मैं भी खा लेता हूँ, तुम्हें भी खाती, सब खाती, ज़रा सोच समझ कर
अल्लाह से दुआ करो आगे बढ़ना चाहिए। अल्लाह हमको सबको भी हिदायत दे, अच्छी से अच्छी बेहतरीन हिदायत दे और नमाज़ पढ़ने की तौफीक दे, कुरान पढ़ने की तौफीक दे, हदीस पढ़ को समझने की तौफीक दे और तर्जुमे की नमाज किताबा पढ़ को हमें अक़ल निकाले सका, ईमान के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारे साथ सच्चाई की अच्छाई पर चलाने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह पाक हमारे साथ खुश खुश हो जाना, ऐसा रास्ता हमको दिखाना और 5 टाइम नमाज की तौफीक दे और तौहीद करने की समझना और तक़वा इख्तियार कर लेना। अल्लाह ऐसा भी हमको समझ दे, शिरक से बचा, बुराई से बचा, बुरे कामों से, बुरे हरकतों से, शैतान के वसवसों से, शैतानी के झूठ से, गिबत से और बुराई से, हर बुराई से अल्लाह बचा को हमको अल्लाह की हिफाजत में रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। रोज़े हशर के दिन अल्लाह के अर्श का साया नसीब अता फरमा। कभी भी मौत आने वाली तो पाक कलमे की नसीब अता फरमा। अल्लाह पाक हमारे सब की मुश्किलां दूर जा को और हलाल रिज़्क़ आगे बढ़े, सबके जीने में भी बरकत से बरकत है। और हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख ईसाई जो भी हो, सारे लोगों को अल्लाह हमको सबको भी अच्छी हिदायत दे, अच्छी लाइफ दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।